दोनों कप्तानों की बात पे एतबार करना पड़ेगा कि तीसरे या चौथे दिन जाके ये विकेट क्या रंग इख्तियार करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त कैंगरूज और शाहीनों का मुकाबला चल रहा है। पहला टेस्ट पिंडी में ड्रॉ हो गया, फिर कराची में ड्रॉ हो गया और अब लाहौर में फैसला कुन मार्का है कि अगर ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में कोई एक मैच जो है वो कोई भी टीम वो जीत ले तो कम से कम इस टेस्ट सीरीज़ जो 24 साल के बाद पाकिस्तान में होने जा रही है उस पर कोई ना कोई चीज़ फैसला सामने आई। पहले मैच में भी बहुत ज़्यादा पिच के हवाले से ख़ासी तनकीद बताई गई कि बैटिंग पिच थी, फ्लैट पिच थी और उसके बाद कराची में तीसरे दिन पे ही मैच टर्न होता हुआ नज़र आया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने वो मैच बचाया भी। इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है। इजाज़, आगाह कीजिएगा लाहौर की पिच कैसी है, अब रिजल्ट दे रही है? देखिए, लाहौर की पिच बैटिंग ट्रैक लग रहा है, अब तक तो बैटिंग ट्रैक लग रहा है। लेकिन दोनों कप्तानों का कहना यह है कि ये जो विकेट है तीसरे या चौथे दिन ये स्पिनर्स को जाके मदद देगा। बाबर आजम ने भी जब टॉस के टाइम पे यही बात की थी कि तीसरे या चौथे दिन ये स्पिन के लिए साजगार होगा, लेकिन किस्मती से वो टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है। पाकिस्तान ने 2 विकेट तो बड़ी जल्दी हासिल कर ली थी, लेकिन बाद में स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने यहाँ लाहौर की विकेट पे अब तक जो बैटिंग की है कम से कम किसी हद तक ये मैसेज थ्रू किया है कि ये विकेट जो है ये बैटिंग फ्रेंडली है अब तक पहले दिन की निस्बत अगर देखा जाए तो अभी पाकिस्तान की टीम में कुछ नसीम शाह हैं फ़हीम अशरफ की जगह और आप उस वक्त बता रहे थे कि शायद साजिद खान को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन आज साजिद जो है वो बॉलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैच आज का तकरीबन 3rd सेशन भी चल रहा है, तो क्या फैसला कुन समझेंगे कि इस मैच को 5वें दिन तक जाते जाते ये मैच हो जाएगा? देखिए, रमीज राजा ने इसी फैसले के लिए तो आईसीसी के दुबई से स्पेशली पिचेस के एक्सपर्ट्स को बुलाया था ताकि वो इस विकेट को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकें। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन बैटिंग हुई है उससे वही है, फिर दोनों कप्तानों की बात पे एतबार करना पड़ेगा कि तीसरे या चौथे दिन जाके ये विकेट क्या रंग इख्तियार करती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अब तक ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिरा चुका है और अभी दिन खत्म होने में थोड़ा टाइम बाकी है। अगर 2 विकेटें मजीद मिल जाती हैं तो फिर तो ये टेस्ट मैच लगेगा कि ये रिजल्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा, लेकिन एजाज पाकिस्तान टीम के हवाले से बड़ा हम बात भी कर रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंट हो के पाकिस्तान की टीम जो है वो कराची में जिस तरह उन्होंने मैच हारा हुआ वापस बचाया है, तो पाकिस्तान की टीम का अब आपको लग रहा है कि वो वाकई वो मोराल भी वो कलर भी उस तरह नज़र आया है जो पहले टेस्ट के बाद दूसरे और दूसरे के बाद अब तीसरे में होना चाहिए? अब देखें, एक तब्दीली सब लोग सीख कर रहे थे कि इस टीम के अंदर एक तब्दीली होगी, वो साजिद को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन फहीम अशरफ को ड्रॉप करने का फैसला सरप्राइज कर गया सबको, क्योंकि फहीम बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। कराची के विकेट पे भी उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। नसीम शाह को आपको मिडिल ओवर्स में एक एक्सप्रेस पेस चाहिए होती है, वो जरूरत थी, लेकिन हसन अली जो है उनकी जो बॉलिंग थी वो, क्योंकि एफसी कॉलेज एंड से उन्होंने जब शुरू में शाहीन ने 2 आउट किए हुए थे तो उनको बाबर ने 3 या 4 ओवर बाद एफसी कॉलेज एंड से हटा दिया और उसको नसीम शाह को लाना पड़ा। हसन अली जो है उनको इस विकेट के ऊपर जिसपे रिवर्स की थोड़ी मदद मिल रही है उनको फाइट करनी पड़ेगी। आपको मालूम है कि कराची टेस्ट के अंदर हसन अली को खिलाया गया था, पिंडी में नहीं खेले थे क्योंकि उनकी इंजरी का मसला था। अगर वो फुली फिट है तो उनके ऊपर यहाँ बोझ डालना चाहिए। जो नसीम शाह ने बोझ उठाया हुआ है, जो शाहीन शाह अफरीदी ने बोझ उठाया हुआ है। मुदस्सिर, एक चीज देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खेलती है और सीरीज का टेस्ट मैच है, तो उसके लिए कप्तान ने यहाँ लोग नोट किया है कि हसन अली पे बर्डन नहीं डाला या वो उठा नहीं पा रहे हैं बॉलिंग का बर्डन। तो ये बहरहाल अब देखना ये है कि ये अब बर्डन सिर्फ और सिर्फ नसीम शाह और शाहीन शाह पर होता है या हसन अली कुछ करते हैं। अब बहरहाल पहले दिन अब कप्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई है उसमें 4 विकेट्स तो लेने में वो कामयाब भी हुए हैं किसी हद तक। अब कुछ मैचेस ओवर रह भी गया चंद, अब उसके बाद आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़ वसीम बात मौजूद थे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे हम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।